सखीरी में बरसाना जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखीरी वृंदावन जाऊंगी। ऐसे नहीं जाना है सबको, ताली बजाते हुए बड़े भाव से नाचते झूमते गाते जिसका मन हो सभी लोग बड़े भाव से वृंदावन चलेंगे। ओ मेरे उठे, ओ मेरे उठे, ओ मेरे उठे वीरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे वीरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। बजे मोरली, जय हो। बजे मोरली, बजे मोरली, यमुना तीर सखी बरसाना जाऊंगी, भजन मुरली यमुना के तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, ओ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। राधे जय जय सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
हो मैं कैसे हरि बोल। मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे करूं मैं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे करूं मैं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। और कहते हैं वृंदावन की गलियों में मेरे बांके बिहारी का वास है। वो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। वो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। एक बार सभी लोग बड़े भाव से लंबे लंबे हाथ होने चाहिए सबके एकदम, यहाँ से लेके वहां तक जितने भी लोग बड़े सबके लंबे लंबे। और क्या कहना है सभी को बाकी बिहारी का नाम जपते हुए बोलो वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बंसी बट पे राधे राधे बंसी बट पे राधे राधे बंसी बट पे राधे 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 राधे
भगवान ने मुखमंडल पर जो अपने दंत वक्र पर रखी हुई पृथ्वी माता है उनको वृंदावन धाम का दर्शन कराया है। इसके बाद आचार्य सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर सी कथा सुनाई है। एक ऋषि थे करदम, जिनका विवाह देवहूति मैया के साथ हुआ था, जो स्वयंभू मनु महाराज की 3 कन्या और 2 पुत्र थे, उनमें से एक कन्या थी। देवहूति के साथ विवाह हुआ और इन्हीं के यहाँ पर भगवान नारायण कपिल के रूप में अवतार लेकर के आए थे। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का अवतार हुआ और उनके पिता करदम ऋषि उनका दर्शन करके वन में चले गए। इसके बाद माता देवहूति ने सोचा कि कपिल भगवान स्वयं मेरे यहाँ नारायण का अवतार है, आए हैं, क्यों ना मेरी भी बेटी गंगा में हाथ धो लूं। तो पूछा, आज सिंहासन पर कपिल भगवान का उन्होंने बड़ा अच्छा सा श्रृंगार किया है, बड़ा सुंदर सा सजाया है। पूछा कि मन को भगवान के चरणों में कैसे लगा। तो बोले 3 चीजें होती हैं। सबसे बड़ी बात है विश्वास। भगवान से विश्वास लगाओ, भगवान पर विश्वास करो कि जो भी होगा अच्छा होगा। और यदि कोई काम बिगड़ रहा है तो प्रभु पर भगवान पर इतना विश्वास रखो कि आज कोई काम बिगड़ा है तो हमारे ठाकुर जी कल कोई बड़ा अच्छा कार्य करेंगे। पहला है विश्वास। भक्ति आरंभ होती है 3 चीजों से, विश्वास से आरंभ होती है। विश्वास रखो प्रभु पर, प्रभु हमेशा हमारे साथ है। भगवान चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, हमें कोई गम नहीं, पर भगवान हमेशा मेरे साथ है, ये सबसे बड़ी बात है। और वाकई में सही बात है कि दुनिया जब हम बुरे समय में होते हैं कोई साथ नहीं देता। बोले हम कल करेंगे, परसों करेंगे, ये सा करेंगे, वैसा करेंगे, पर जब हम मुसीबत में होते हैं ना, सारे रिश्ते नाते एक तरफ होते हैं, उस समय प्रभु ही हमारी सहायता करते। हाँ, समय लग जाता है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं लगता, समय लगता है, लेकिन वो काम अच्छे से हो जाता है। तो भगवान पर विश्वास बनाओ। भक्ति आरंभ होती है 3 चीजों से। दूसरी है संबंध। प्रभु से संबंध बनाओ। जिस प्रकार संसार में हम रहते हैं, ये हमारी बुआ है, ये हमारे फूफा है, ये हमारे चाचा, ये हमारी चाची, ये मेरा भतीजा। तो इस प्रकार दुनिया में जितने भी संबंध हैं, उसी प्रकार कन्हैया से, ठाकुर जी से एक संबंध बनाओ। कैसा संबंध? कोई चाहे तो मित्र बना लो, कोई चाहे तो प्रभु को अपना छोटा भाई बना लो, बड़ा भाई बना लो, कोई चाहे तो प्रभु को अपना सखा बना सकती है। जो चाहे आपको अच्छा लगे, जो भी भाव आपके मन में हो, प्रभु को बनाओ। तीसरा है समर्पण। विश्वास, संबंध, समर्पण। समर्पण की प्रभु मेरा है क्या, जिसे मैं अपना कह करके आपको चढ़ाऊं। आज ये फूल आप देख रहे हैं, भगवान ठाकुर जी को चढ़ाया है। पीछे हमारे बहुत बड़ा बगीचा है ना, पीछे बगीचा है, बहुत सारे फूल लगे हैं, लगे कि नहीं लगे? अब आप देखो कि वो बगीचा लगा है, पेड़ लगे हैं। अब पेड़ लगे, हम पानी दे रहे हैं, लेकिन वो पेड़ ऐसी भी तो लग सकते, उसमें फूल नहीं आते, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन उसमें कितने सारे फूल लगे हैं, किसकी कृपा है? ये प्रभु की कृपा है। प्रभु ने ही तो कृपा करी है, जभी तो वो फूल खिले। नहीं तो आप कितने पानी देते रहो, कितना ही खाद डालते रहो, चाहे कुछ भी करो, प्रभु की कृपा नहीं होगी तो उसमें फूल नहीं खिलेगा। कहते हैं ना, प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं खिलता। हम जो खेतों में अन्न बोते हैं, चाहे तो लगे ना लगे, प्रभु की इच्छा, दे तो दे, ना तो ना दे, पर प्रभु किसी के साथ गलत नहीं करते, सबको बराबर देते हैं प्रभु। ऐसा तो नहीं कि कोई भगवान की पूजा नहीं करता। हम हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कोई भक्त है, भगवान, कोई हमारा पड़ोसी भगवान की पूजा सेवा ना करे। अब
बारिश होती है तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ हमारे खेतों में बारिश हो जाए, पड़ोसी के खेत में बारिश ना हो, ऐसा होता है? नहीं, ये तो हम हैं जो प्रभु को कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। हम जो जल चढ़ाते हैं, आज कुआं है, कुआं में से जल निकाला और भगवान को चढ़ा दिया, प्रभु मैं आपको जल चढ़ा रहा हूं। अच्छा, कुएं में जल कहां से आया? चाहे आप कितना भी गहरा कुआं खोद दो, प्रभु की कृपा नहीं होगी तो पानी नहीं निकलेगा, और प्रभु की कृपा होगी तो पानी ही पानी हो जाएगा। महाराज, किसको कितना देना है ये हमारे श्रद्धा के पात्र पर निर्भर करता है। महाराज, हम कहते हैं ना भगवान ने तो उसको बहुत दिया, तो शायद उसकी श्रद्धा होगी भगवान के ऊपर तभी ना दिया। अब बारिश होती है तो हमारे पास बर्तन है, हमारे पास बाल्टी है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, बारिश के नीचे पानी में बाल्टी को रख दिया। अब पड़ोसी, बारिश हो रही है, बराबर बारिश होती है, पड़ोसी के पास इतनी बड़ी टंकी, उसने उठाया टंकी को और बारिश के पानी के नीचे रख दिया। अब बताओ, अब उस टंकी में पानी ज्यादा आएगा कि उस बाल्टी में ज्यादा आएगा? बाल्टी तो छोटी है, उतना ही, जितनी बड़ी बाल्टी उतना पानी, पड़ोसी की जितनी बड़ी टंकी उतना पानी। तो उसी प्रकार हमारे श्रद्धा के भाव पात्र पर, हमारे मन के भाव पर निर्भर करता है कि प्रभु हमें कितना दे सकते हैं। इसीलिए जितना प्रभु ने दिया है उसी में संतोष रहना सीखो, ये भी किसी से कम नहीं है। प्रभु आपने जितना दिया है, इसलिए कभी किसी की बराबरी नहीं करो। अपने श्रद्धा के पात्र को बढ़ाओ, अपने भाव के पात्र को बढ़ाओ, तो भगवान हमारा पात्र भी अच्छे से भरेंगे। तो इस प्रकार समर्पण, सब कुछ समर्पण कर दो। प्रभु मेरा है क्या जो मैं अपना कह करके आपको चढ़ाऊं? कुछ नहीं है मेरा, सब कुछ आपका है। कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर सा मैया देवहूति को समझाया है। अंततः भक्ति की नवी परिस्थिति के बाद जब 10वीं परिस्थिति में पहुंचते हैं, प्रेम में बहने लगते हैं और देवहूति माता एक सिद्धदा नाम की नदी बन जाती है, जिसे भगवान कपिल प्रणाम करते हैं और सीधे कहां चले जाते हैं? गंगा सागर क्षेत्र में। गंगा सागर क्षेत्र में जाकर के वहां आश्रम बनाते हैं और वहां कपिल भगवान का बड़ा ही सुंदर आश्रम। गंगा सागर गए हैं, वहां पर भगवान कपिल की कुटिया है ना, आश्रम भगवान कपिल का आश्रम है वहां पर। बोलिए कपिल भगवान की। और इन्हीं स्वयंभू मनु कि देवहूति का वंश तो आगे नहीं चला, क्योंकि कपिल भगवान गंगा सागर चले गए, वंश आगे कहां से चले। इनकी दूसरी कन्या का नाम था आकृति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था और जिनके यहाँ किसका प्राकट्य हुआ? यज्ञ नारायण का। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और तीसरी कन्या जिनका नाम था प्रसूति, जिनका विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ। कौन दक्ष प्रजापति? बोले हमारे भोले बाबा के ससुर, जिनकी पुत्री मैया सती के साथ हमारे भोले बाबा का विवाह हुआ। बड़ा सुंदर सा विवाह हुआ था भोले बाबा का सती मैया के साथ। लेकिन एक बार क्या हुआ, उनके ससुर भगवान भोले बाबा से बैर रखते हैं, क्योंकि भोले बाबा देवों के देव महादेव है वो। तो अब इतनी प्रतिष्ठा यदि दामाद की हो तो ससुर को बुरा लग ही जाता है ना। तो दक्ष प्रजापति बैर रखते थे। एक बार यज्ञ किया, भोले बाबा को नहीं बुलाया, सती मैया तो चली गई। कौन बेटी नहीं जाना चाहेगी अपने पिता के यहाँ, चाहे बुलावा आए या ना आए, पर जाएगी तो जरूर। ना होगा तो लड़ झगड़ कर अपने पति से चल जाएगी। सती मैया ने भी ऐसा ही किया, चली गई बिना बुलाए। जब गई जाकर के देखा, अपने पति का नादर देखा। सारे देवता आए हैं लेकिन मेरे पति भोले बाबा को नहीं बुलाया। वहीं यज्ञ मंडप चल रहा था, उस यज्ञ में स्वयं को आहुति दे दी महाराज।
भोले बाबा को पता चला, भोले बाबा वहां पर आए, भोले बाबा के गण आए, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति को पकड़कर उसका मस्तक अलग कर दिया। भोले बाबा वहां सती की देह को लेकर के चलने लगे, लेकिन सती की देह को लेकर के जब ब्रह्मांड में घूमने लगे, लेकिन भगवान नारायण आए और अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती का जो देह थी उसके 52 टुकड़े कर दिए महाराज। 52 टुकड़े कैसे? जगह जगह सती मैया के टुकड़े गिरते गए, अंग प्रत्यंग गिरते गए। वहां एक विशेष प्रकार की योगिनी पीठ बन गई है, जिसे हम सभी शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। शक्ति पीठ बनी है महाराज इस भारत देश में, और आसपास कितनी? बोले 52 शक्ति पीठ है, जहां हमारी मैया सती के अंग प्रत्यंग गिरे थे। इस प्रकार शक्ति पीठ बन गए महाराज। और भोले बाबा ने जब वहां यज्ञ मंडप में पधारे, पुनः सभी देवी देवताओं ने उनको प्रणाम किया। राजा दक्ष ने भी क्षमा मांगी तो राजा दक्ष को लगाया बकरे का मुख, और क्योंकि ज्यादा में करता था, अभिमान था उसको प्रजापति होने का, तो में जो करता है तो भोले बाबा ने उसको बकरे का मुख ही लगा दिया महाराज। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये तो स्वयंभू मनु की 3 कन्याएं आकृति, देवहूति, प्रसूति के वंश का वर्णन था, लेकिन इनके 2 पुत्र हुए। कौन कौन? उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद कौन? बोले जिसके कर्म ऊंचे, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची है, वो उत्तानपाद। और प्रियव्रत कौन? बोले प्रियव्रत वो है जिसे वस्तुएं प्रिय लगती हो महाराज, जिसे सभी चीज प्रिय लगती हो, वो प्रियव्रत है। अब उत्तानपाद महाराज इन्हीं उत्तानपाद का विवाह हुआ था सुनीति के साथ, और सुनीति के यहाँ पुत्र हुआ था कौन? सब जानते हैं महाराज। राजा उत्तानपाद और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। कौन नहीं जानते ध्रुव जी महाराज को? और एक बार क्या हुआ, राजा उत्तानपाद किसी सुदूर प्रांत में गए, वहां जाकर किसी अन्य देवकन्या के साथ उनका आकर्षण हो गया, उसको भी लेकर के घर आ गए। उनका नाम था सुरुचि। सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। सुनीति ने सोचा, मेरे बेटे को यशस्वी, तपस्वी, मनस्वी बनाऊंगी। माँ चाहे तो बेटे को चोर, डाकू, जेब कतरा बना दे, और माँ ही चाहे तो बेटे को संत बना देती है, माँ चाहे तो बेटे को महात्मा बना देती है महाराज। लेकिन ध्रुव जी महाराज, एक बार क्या हुआ कि जो सुरुचि थी उनके यहाँ भी एक पुत्र है, उनका नाम है उत्तम। सुनीति संतों के आश्रम में रहती है। एक दिन ध्रुव जी महाराज भी अपने पिता की गोद में चढ़ने गए। पिताजी पिताजी मुझे भी बिठाओ, मुझे भी बिठाओ। छोटे से ध्रुव थे 7 वर्ष के। अब जब उन्होंने कहा तो सुरुचि ने हाथ पकड़कर खींच दिया, नहीं तुम इस गद्दी पर नहीं बैठ सकती। क्यों? क्या मेरे पिताजी नहीं है? पिताजी तो है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। बलो वसीनाथ मान्य मन स्त्री गर्भ समृतम नूनम वेद भवानी यश दुर्लभे अर्थे मनोरथा। आज हम कथा सुन रहे, क्यों? क्योंकि ये जो आने का चक्कर है, जाने का चक्कर है गर्भ में, ये छूट जाए। पर सुरुचि ने अपने गर्भ को इतना सुंदर मंदिर माना है कि आज ध्रुव जी से कहती है कि ध्रुव जी जाओ, वन में जाओ और जाकर के तपस्या करो। तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण भगवान वरदान मांगने को कहे ना, तो कहना कि मैं सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं, ऐसा वरदान दो। जैसे सोते हुए सर्प को कोई डंडा मार देना, सर्प सहन नहीं कर सकता, उसी प्रकार ध्रुव जी भी श्वास पर श्वास चढ़ाए चले गए। सुनीति ने कहा, हाँ कोई गलत कहा है क्या? जाओ वन में जाकर के भगवान को ढूंढो। अच्छा,
माँ आप भी ऐसा कहती हैं? बोले हाँ कहती तो हूँ। वन में भगवान कहाँ मिलेगा? बोले सर्वत्र, कण कण में प्रभु का वास है, कहीं भी ढूंढो। लेकिन समस्या है महाराज। कैसी समस्या? गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। धर नहीं कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। गुरु बिन भव निधि तर नहीं कोई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। गुरु बिन भव विधि तर नहीं कोई। जो विरंच शंकर सम होई। विरंच सम, जो विरंच शंकर सम होई। श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। जो विरंच शंकर सम होई। गुरु कितना भी भाग्यशाली है, कितना भी बड़ा है, पर गुरु जीवन में होना ही चाहिए। बिना गुरु के भव पार नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में गुरु का होना जरूरी है। आज गुरु बनाया नारद जी को, और वृंदावन जाकर के वहां ध्रुव जी महाराज ने तपस्या शुरू की है। 7 वर्ष के वो नन्हा सा बालक है। अपने हृदय में झांकी बनाओ, वो वृंदावन सा तीर्थ है जहाँ कदम्ब का वृक्ष है, कल कल करती यमुना महारानी है, और छोटे से बालक ध्रुव जी महाराज केवल और केवल 7 वर्ष के वहां पर एक पैर पर खड़े हो गए, अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और भगवान का भजन करने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 1 महीना हुआ, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना हुआ, और भगवान को दर्शन देना पड़ा। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण भगवान आए, दर्शन दिया, लेकिन जैसे ही दर्शन दिया पूछा, मैं आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो कोई वरदान, क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, ध्रुव जी को बोलना नहीं आता। मूकम करोति वाचालाम लंगु पंग यते गिरिम यत कृपा तय्यम वंदे परमानंद माधवम। प्रभु कृपा कर देते हैं ना। तो आज ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत का ज्ञान हो गया महाराज। आज ध्रुव जी महाराज को प्रभु मिल गए। आज ध्रुव जी महाराज प्रभु का दर्शन करके घर लौटे हैं। मैया सुरुचि को सबसे पहले प्रणाम किया। आज व्यंग भरे शब्द नहीं बोलते, तो आज हमें प्रभु कैसे मिलते, नहीं मिलते हमें प्रभु। अब उत्तम बड़े उत्तंड कुबेर महाराज की वृक्ष स्थली को तोड़ने लगे, उनके वृक्षों को उखाड़ने लगे, और यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई। पर ध्रुव जी महाराज उन यक्षों को मारने के लिए तोड़े। ध्यान दीजिए कि ध्रुव जी महाराज उन यक्षों को मारने के लिए तोड़े। क्यों? क्योंकि भाई की मृत्यु हो गई, भाई को मार दिया। यद्यपि ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हुए, पर जीवन में सत्संग नहीं मिला, और जब तक सत्संग नहीं मिलता ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना प्रभु की कृपा के बिना ये सत्संग हमें नहीं मिलता। आज ध्रुव जी महाराज पर कृपा हुई महाराज। किसकी कृपा? संत की कृपा। संत की कृपा से ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के वंश में अंग हुए, अंग महाराज के बेन हुए, और बेन महाराज के इधर आगे वंश में प्रथु महाराज हुए, जिन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि मैं कभी ऊंघाऊं नहीं, इसलिए मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति आए, इतना वरदान दीजिए। और प्रथु महाराज के अभिधान हुए,
अंतर ध्यान के अभिर्धान हुए और अभिर्धान के हुए प्राचीन बरी। एक बात ध्यान दीजिए कि इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधिम बिना केवला हेतु की रुतात्मता एवं केवलम। हम कोई भी कार्य करें ना तो हमें धर्म शास्त्र से जुड़ करके करना चाहिए महाराज। जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा है ना वैसा ही हमें करना चाहिए। आज हम यज्ञ कराएं, आज हम कथा कराएं, कुछ भी कराएं, कोई भी भगवान का कार्य करें तो इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधि बिना ये कार्य नहीं होना चाहिए। इतिहास मतलब हमारे पूर्वजों ने जो किया वैसा करना चाहिए। इतिहास वेद शास्त्र वेदों में जैसा लिखा है वैसा करना चाहिए। और जो इसके विपरीत करते हैं, बिना विधि के करते हैं, उनको फल प्राप्त नहीं होता। यहीं पर जो अंतर ध्यान के अविर्धान के हुए थे ना प्राचीन ब्रह्म पुत्र, उनसे गलती हो गई। ना जाने कितने यज्ञ पर यज्ञ करते हैं, पर ना जाने कितने घोड़े और बकरों की बलि दे दी। नारद जी समझाने आए, पुरंजन उपज्ञान समझाया है महाराज। कहा कि बोले ये शरीर है, इस शरीर में हमारे 9 द्वार है, 2 आंख, 2 कान, 2 नासा छिद्र, 1 मुख, 2 उपाज्य इंद्रिय। इस 9 द्वार वाले दरवाजे का यहाँ हमारा शरीर है। अब शरीर तो है लेकिन इसमें बुद्धि रहती है और बुद्धि जो कहती है वो ही हम करते हैं। अकेली नहीं, 10 सहेलियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां महाराज। सबको लेकर के बुद्धि अपने साथ बुद्धि जैसा करती है वैसे ही तो हम करते हैं। बुद्धि कहती है आंखों से देखो तो हम देखते हैं, कानों से सुनो तो सुनते हैं। और इस शरीर रूपी नगर के सामने रहता है काल, जिसे चंडबेग कहा जाता है। अकेला नहीं, उसकी पुत्री है जरा। उसने सेना लेकर के 365 रात और 365 जो दिन है गंधर्व और गंधर्वियों को लेकर इस शरीर पर चढ़ाई करते। काल हमेशा हमारे सर पर मंडराता रहता है, पर हमारा पंच प्राण नाम का शरीर हमें लूटने नहीं देता महाराज। हमारा प्राण जब तक चल रहे ना तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। पर अब काल ने सोचा कि इसको शरीर को कैसे खत्म करे, कैसे क्या करे, तो उसने अपनी पुत्री जरा को भेजा बुढ़ापा। अब बूढ़ा होना कोई चाहता है क्या? 5 घंटी बजती है मृत्यु की। पहली घंटी बजी बाल सफेद हो गए, दूसरी घंटी बजी आंखों से दिखना कम, तीसरी घंटी बजी कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, चौथी घंटी बजी बोले सारी बत्ती सी नीचे आ गई। महाराज 4 घंटियां बजती हैं, ये मौत का संकेत है। समझ लो बाल सफेद हो गए, मौत आने वाली है। और जब 4 घंटियों में नहीं समझते ना तो फिर 5वां तो घंटा बजता है, टाय बोले कहा है आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। महाराज 5वां तो घंटा ही बजता, इसलिए तो कहते भजन कर लो। देखिए आज हमारी कथा का विश्राम का समय हो गया है और आप सब लोग भी थक जाते हो, सुबह से बैठते हो, है ना? थकते हो कि नहीं थकते हो? कौन कौन थक जाता है? अच्छा, अब जो हमारे यजमान है वो तो थकेंगे इसी, जो भैया लोग हैं, बाकी आसपास माता बहने वो तो ठीक है। अच्छा, कल की एक बड़ी अच्छी सी सुंदर सी सूचना हम आपको देते हैं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आज हमारी कथा का 3य दिवस हो गया है, कल हमारी कथा का होगा 4th दिवस। और 4th दिवस की कथा में हम कल मनाएंगे कृष्ण जन्मोत्सव, है ना? पिछले साल भी मनाया था ना कन्हैया का जन्मदिन। एक छोटे से बच्चे को बढ़िया सुंदर सा कृष्ण भगवान बना के बढ़िया जन्म करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, कल कृष्ण जन्म है तो कल सबको पीले पीले वस्त्र पहनना है। कैसे वस्त्र? हाँ, पीले। आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? नींद आ रही? घर जाना है?
कैसे वस्त्र पहनने हैं? पीले पीले, है ना। और किसी के पास पीले ना हो तो हमारा लाल पहन लेना, नहीं तो पता चले दीदी ने पीले का कहा है, हम कथों में नहीं जा सकते, है ना। जिसके पास हो वो पीला अवश्य पहन करके आए। हमारे भैया लोग भी अगर पीला कुर्ते आपके पास हो तो वो पहने महाराज, है ना। कल बढ़िया अच्छे से हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। और दूसरी बात, कल हमारा कन्हैया आएगा तो आपको हमारे कन्हैया के लिए, जैसे बच्चा होता है रोता है कि नहीं रोता है, जन्म जब लेता है भूख लगती है तो रोता है। तो हमारे कन्हैया जब जन्म लेगा तो फिर उसको कुछ ना कुछ खिलाने के लिए चाहिए। तो आपको जो भी लगे कि हम ठाकुर जी को ये खिलाए वो खिलाए, कोई माखन लाए, कोई मिश्री लाए, कोई चॉकलेट लाए, टॉफी लाए, जो भी जैसा आपको जमे वो कल मेरे कन्हैया के लिए लाएंगे। लाएंगे कि नहीं लाएंगे? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, जय हो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, हो कि राम नाम लेते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल को भनक पड़ेगी कान। हो दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माल खजाना सब धन दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत धन के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। धन और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, हेलो सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली। ले